भक्तों, चाहे जो हो जाए, पर 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी चैत्र नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन चैत्र नवरात्रि इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना ऊपर से। इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 199 वर्षों के बाद आई है, और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है, तो ऐसे में चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी सलाह को मानते हैं या नहीं, यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी अभी की कथा में बताया है कि चैत्र नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 150 सालों के बाद महाकुंभ की समाप्ति के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि पर यह 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिन यह 5 काम करते हैं तो इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी का माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर कुछ गलत कार्य किए जाएं तो धन हानि होने की संभावना बढ़ जाती है और माता रानी भी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि यह पूरा दिन माता रानी को समर्पित होता है और हर घर में उनकी कृपा बनी रहना बहुत जरूरी होता है। आजकल के समय में भगवान की कृपा के बिना जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इस दिन विशेष सतर्कता बरतें और सही तरीके से पूजा पाठ करें। अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। हमारे हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में चैत्र नवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप और ध्यान का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता और इसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने की मनाही है। अगर इन चीजों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और माता रानी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी को समर्पित होता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी मांस या मदिरा का सेवन करता है तो उसे 7 जन्मों तक वंशहीन होने का श्राप मिल सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अचानक किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दौरान न सिर्फ खुद तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, बल्कि अपने घर के किसी भी सदस्य को इनका सेवन करने से रोकना भी जरूरी है।
माता रानी की कृपा पाने के लिए इस पावन समय में शुद्ध और सात्विक भोजन करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें अगले नियम की। तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। इस शुभ समय में किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह या विवाद नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। अगर घर का वातावरण अशांत रहेगा तो माता रानी की कृपा भी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों मन को शांत और संयमित रखें, प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन स्त्रियों का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस विशेष समय में तो बिल्कुल भी नहीं। माता लक्ष्मी को स्त्री का ही स्वरूप माना गया है, और अगर इस दौरान किसी स्त्री का अपमान किया जाता है तो यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां धन, समृद्धि और सुख शांति कभी टिक नहीं पाती। इसलिए पति पत्नी को भी इन दिनों विशेष रूप से आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है और घर का सुख शांति भंग हो सकता है। इन पावन दिनों में मांसाहार और शराब का सेवन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो इन 9 दिनों तक पूरी तरह सात्विक भोजन करें और ध्यान रखें कि घर में कोई भी ऐसा काम न हो जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है और माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। चैत्र नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। चैत्र नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है। इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है, और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि प्याज लहसुन का दान आपको इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें चैत्र नवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है, और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। यह घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर ना रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है।
जब यह मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के दिन यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता ना आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वह यह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा मां को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा मां को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा मां के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा मां के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा मां के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, मां रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा मां के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, हम सभी मां दुर्गा की पूजा में लौंग का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी मां दुर्गा को लौंग अर्पित करें तो उसके साथ इलायची भी चढ़ाएं। ऐसा करने से मां दुर्गा विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा लौंग के साथ घी चढ़ाने से भी मां की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करें तुलसी के पत्तों की, तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह साफ बताया गया है कि मां दुर्गा की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। इसके अलावा दूर्वा भी मां दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। हालांकि भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मां दुर्गा को भूलकर भी तुलसी या दूर्वा अर्पित न करें,
क्योंकि इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। मां दुर्गा को सफेद फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। उन्हें हमेशा लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए, क्योंकि लाल रंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है और मां की पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। इसलिए जब भी माता की आराधना करें तो लाल फूलों से ही करें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अब हम आपको एक बहुत ही खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जा सकता है और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। 2025 की चैत्र 2025 नवरात्रि इस बार बहुत खास मानी जा रही है। शास्त्रों के अनुसार इस समय देवी दुर्गा की आराधना करने से पाप समाप्त होते हैं और भगवान की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकता है। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। यह उपाय एक खास पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है, जिसे शास्त्रों में धन को आकर्षित करने वाली जड़ माना गया है। यदि इस नवरात्रि में इस विशेष उपाय को किया जाए तो घर में धन, संपत्ति और समृद्धि का वास होता है और जीवन में हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस जड़ को अपने घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है और यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। महाकुंभ में आए हुए साधु संतों ने हमें इस पौधे की जड़ के चमत्कारी गुणों के बारे में बताया है। यह कोई साधारण जड़ नहीं है। शास्त्रों में इसे धन को अपनी ओर खींचने वाली शक्तिशाली जड़ बताया गया है। कहा जाता है कि इस जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह पौधा इतना प्रभावशाली माना जाता है कि उसकी जड़ में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। दोस्तों, अगर आप इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को अपने पास रखते हैं तो यह आपके जीवन में गजब के बदलाव ला सकती है। बस यह एक जड़ आपको इस चैत्र नवरात्रि में लाना होगा और उसके बाद आपको देवी का आशीर्वाद मिलेगा। फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब जानते हैं कि इस पौधे की जड़ को कैसे सही तरीके से धारण किया जाए। और यह कौन सा पौधा है? यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विशेषताओं की जमकर तारीफ की गई है। पुराने समय में लोग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित थे और जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता, वे इसका सम्मान करते हुए तुरंत इसका सही उपाय करते थे। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो यह आपके पितरों का आशीर्वाद लेकर आएगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अब आप में से कई लोग इस पौधे को छिड़छिड़ा या अपामार्ग के नाम से पहचानते होंगे। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष होता है। इसके तने, पत्ते, फल और जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आपने सही तरीके से इस पौधे की जड़ का उपयोग किया तो यह निश्चित रूप से देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसाएगी। यह पौधा सामान्यतः आपके आसपास पाया जा सकता है और यह आपकी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बेहद प्रभावी माना जाता है। हम आपको इसके तने, पत्तों, बीज, फूल और जड़ के महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इसके चमत्कारी लाभ पा सकें। भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं या धन की कमी का सामना कर रहे हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और हम पूरी तरह से सही कह रहे हैं। इस उपाय से कोई ना कोई तरीका आपके आसपास के लोग, खासकर आपके बुजुर्ग लोग, जरूर जानते होंगे। वे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है यह भी अच्छी तरह से जानते होंगे। हम आपको यह पहले से बता देते हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का वास होता है। अगर आप शनि की साढ़ेसाती से परेशान हैं तो यह पौधा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यह शनि के प्रभाव को भी कम करता है। अब बात करते हैं उस खास तांत्रिक प्रयोग के बारे में जो इस चैत्र नवरात्रि पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान लाल अपामार्ग की टहनी से दातून करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप बोलेंगे वह सच साबित होगा।
जी हाँ, अगर इस पवित्र समय में आप इस पौधे से दातून कर लेते हैं तो आपकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती का वास हो जाता है, जिससे आपके शब्दों में एक अनोखी शक्ति आ जाती है। इसके अलावा अगर आप अप्पा मार्ग की जड़ का 9 दिनों तक विधिपूर्वक पूजन करते हैं और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने हाथ में बांध लेते हैं तो इससे आपको जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है और हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक और खास बात यह है कि अपा मार्ग, जिसे कुछ जगहों पर पापा मार्ग या चिड़चिड़ा भी कहा जाता है, इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह पौधा न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि इसे घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि पर इस चमत्कारी पौधे का उपयोग जरूर करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।